और आज मैं सुबह एक स्कीम लॉन्च करके आई हूँ जिसके अंदर आपको 3 करोड़ रुपए तक का कर्जा मिलेगा ज़ीरो सूद के साथ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे वो बच्चे जिनके माँ बाप को वसाइल की कमी है और वो अपने माँ बाप के लिए हेल्पिंग हैंड बनना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि वो पार्ट टाइम नौकरी ढूंढें और अपनी तालीम के अखराजात उठाएं या अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए वो अखराजात उठाएं उनका शेयर करें, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप अपना छोटा सा कारोबार शुरू करो। और उसके लिए आपको जो भी वसाइल की ज़रूरत है, 3 करोड़ रुपए तक का कर्जा जो हम दे रहे हैं, मैं फ्री लैंड भी दे रही हूँ आपको कि आओ और अपना काम शुरू करो और पैसे कमाने शुरू करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर कब तक के साथ मैं हूँ आपके मेज़बान हबीबा राशिद। नाज़रीन, जब से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने इक़्तिदार संभाला है, जब से वो इक़्तिदार में आई हैं, उन्होंने लोगों के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए हैं, साथ ही साथ नई किस्म की स्कीम्स का भी वो ऐलान किया है। इसी के साथ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड का भी ऐलान किया है। ये स्कीम जो है जिसमें आसान कारोबार फाइनेंस है, 10 लाख से 3 करोड़ रुपए तक के जो है वो कर्जे दिए जा सकते हैं, जिसकी वापसी 5 साल में बासानी और बिला सूद है। इसी के साथ 1 से 10 लाख के जो है वो एक आपको कर्ज का कार्ड फराहम किया जाएगा, जिससे आप 10 लाख का कर्ज जो है वो निकाल सकते हैं और उसकी वापसी जो है वो 3 साल तक की जा सकती है। यहाँ मौजूद हैं यतीम चौक में, जहाँ हम लोगों से पूछेंगे क्या उन्होंने इस स्कीम से जो फ़ायदा उठाया है और कितने लोगों ने इस स्कीम को हासिल किया और इससे कर्ज हासिल किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मजदूरी के लिए आए यहाँ पे? जी बेटा, मैं पेंट का काम करता हूँ। आप ये यतीमखाने चौक में इस पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये आपने खुद देखे हैं कि मैंने लंगर ले रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी दिन हो गए हैं, बल्कि काफ़ी साल ही हो गई हैं कि कारोबार का मसला कोई भी ठीक नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद जब हम घर में जाते हैं, बच्चों को कहीं से कहीं परात भेज, कोई पतीली भेज, कोई गुजारा बड़ा गुजारा हो रहा है, जैसे भी कर रहे हैं। और ये जो जितनी हमारी वाम है जो लंगर दे के जाती है, इनके सिर पे जो है ना, हम गरीब आदमी एक दूसरे की तरफ से चल रहे हैं। ठीक है, बाकी हुकूमत की बात ये है कि अगर हुकूमत की मेहरबानी होगी कि तमाम सबसे पहले जितने भी मजदूर भाई यहाँ पे मिस्त्री मजदूर रंग वाला कोई भी है, इन लोगों की बेटियों को देखा जाए। किसी की शादी होने वाली है, किसी के पास जहेज के लिए पैसे नहीं है, किसी के लिए दफनाने के लिए पैसे नहीं है। अगर बिन फर्ज मैं यहाँ पे मर जाता हूँ, मेरे पास मेरे घर पे खाने के लिए नहीं है, कम से कम भी 50,000 रुपया 1 लाख रुपया मर्ग पे लगता है। देखिए, आप लोगों की आसानी के लिए नहीं, मुश्किलात के लिए कि मजदूर डेली बेसिस पे कमा नहीं पाते हैं, तो हमारी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने जो एक स्कीम का ऐलान किया है जिसमें आप अपना कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। आपको 10 लाख से 3 करोड़ रुपए तक का जो मिल सकता है और बिला सूद है, आसान शराइत पर है, अपने शनाख्ती कार्ड जो बिल्कुल आम चीज़ें हैं वो जमा करवा कर। तो आपने उस स्कीम के लिए अप्लाई किया है? जी बेटा, सबसे बात ये है कि भी जब राशन मिलता है ना, तो मैं ये ID कार्ड लेके जाता हूँ ना, तो मुझे कहते हैं ना आप अहल हैं, क्योंकि मैं पता नहीं रहे किसी मुल्क चो आया। FBR से रजिस्टर हैं? बेटा मैं किसी भी मैनू उन्होंने की कहते ना अपना नो रजिस्टर्ड नहीं गा। ठीक है, हुण इनू दर्ज कराओ, फलान कराओ, नाजरा दफ्तर गया, बड़ी जगह ते गया। अगर आपने अप्लाई करने की कोशिश की है? सानू कुछ नहीं मिलया। ठीक है, हुण गल हैगी है कि भी मेरे को 1.5 मरले का घर है, मैं 2 महीने का 3 महीने बिल नहीं तारिया। ठीक है, कारोबार मेरा नहीं चलता पाया, मेरा मीटर लग जाना, सब कुछ हो जाना, जो भी हो जाना अल्लाह नूं पता है, कि पता अल्लाह जी मैनूं कारोबार दे देवे। लेकिन हुकूमत नूं मेहरबानी करके यही होना चाहिए, ये बड़ा अच्छा सोचेगी कि अगर गरीबों को घर दे देगी। देखिए, सोचने से कुछ नहीं होगा, उन्होंने स्कीम निकाल लिया, अप्लाई करना आपका काम है, आपको अप्लाई करना चाहिए ना। सब तो पहले तो मैं इस टाइम फकीर खलोता वा। ठीक है, इतने मेरे नाल भी ज़्यादा फकीर खलोते हैं। ठीक है, पहले मैनूं लाख रुपया देन ना कि मैं अपने सिर तो करदा। अप्लाई करेंगे तो देंगे ना। बेटा किस तरह अप्लाई 10 उन्होंने आपको जो है स्कीम की है, आप किसी जो है नाता दफ्तर या कहीं से भी पूछ लें, आसान शराइत पर हैं, उम्र महदूद रखी हुई है इन्होंने। ठीक है, उसके बाद शनाख्ती कार्ड या बेफॉर्म इस तरह की चीज़ें हैं। अब तो आपको कोई एक्स्ट्रा जो है डॉक्यूमेंट की भी ज़रूरत नहीं है उसमें। जब मेरे पास बेनजीर का कार्ड था, मेरी वाइफ मेरे साथ थी, तो मैं नादरा के दफ्तर में जाता था, वो कहते थे यार आपको यहाँ पे भेज तो देते हैं, लेकिन आप उसका दफ्तर ढूंढें। जब दफ्तर में जाते हैं वो कहते हैं नादरा पे जाएँ, नादरा पे जाएँ वो कहते उधर जाएँ। बेटा ये सब ना 420 है। ठीक है, हूँ मैं अपने खुद कह रहा, मैं इस टाइम होशोबाज च खड़ा वा, मैं कह रहा मेरा ID कार्ड है। ठीक है, पहले मैं जाना वा सवेरे, तुसी क्यों अपना कार्ड मैनू। ठीक है, अगर मेरी नादरा सुन ली तो मैं समझांगा इतों तो जहाँ 100 मजदूर खलोता है, तो मैं उन्होंने आके दसांगा भाई मेरी सुनी गई है। चलिए, अगर हम आपको जरिया बताएं कि इस तरह अप्लाई कर सकते हैं, फिर आप अप्लाई करें और देखेंगे फिर आपको मिलता है या फिर नहीं। ठीक है बेटा, मैं ऐसे ही करूँगा इंशाल्लाह। और बहुत मेहरबानी है मरीम नवाज़ की, अगर
हमारे गरीबों पे हाथ रख दे तो। आखिरी बार हम आपसे मिलके गए थे और लोगों की शिकायत थी कि हमारी वज़ीर आला या हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर रही। अब उन्होंने एक स्कीम निकाल दी है जिससे आप कर्ज दे सकते हैं बहुत ही आसानी से और बिला सूद। अब आपके इस बारे में क्या कहना है? लेना चाहिए लोगों को, अगर उन्हें सहूलत दी है तो ये सहूलत का फ़ायदा हासिल करना चाहिए। हर आदमी को ट्राई मारनी चाहिए। ये आगे मुकद्दर की बात होती है, किसी को मुकद्दर हो तो मिल जाएगा, नहीं होगा वो अटैक नहीं दे सकते। वो अपने आदमी को दे रहे हैं, मुझे नहीं देते, इनको दे रहे हैं। अपनी ट्राई तो मारें, ट्राई मारे, अल्लाह ताला उसके बाद वो पकड़ लेगा। ठीक है, आपने अप्लाई किया उस स्कीम के लिए? मुझे पता ही नहीं इस चीज़ का है। मेरा ID कार्ड फैसलाबाद का है, इधर का नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं उधर फैसलाबाद जाके ट्राई मारूंगा, तो हो सका तो मिल जाए तो कोई कह नहीं सकते। तो आपको लगता है कि ये अच्छा इकदाम है एक मज़दूरों के लिए, खास तौर पे जो कहते हैं कि हमारी कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती, हम लंगर पे खाना लेते हैं, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये इकदाम कैसा है आपकी नज़र में? काम तो ये अब मौसम सेट हो रहा है, जो अल्लाह ताला ने रोज़ी का वादा किया है उन्होंने देना है। ये देखो ना, सब लंगर पकड़ा हुआ है, हम लंगर पकड़े खड़े हैं। मैं चेयरमैन हूँ, उन्होंने मुझे चेयरमैन बनाया इधर का, मैं खुद लंगर लेके पकड़ा हूँ। बाकी जो मज़दूर आदमी हैं, जब जितने भी हैं मेरे सामने खड़े हैं, ये मेरे पास जाते हैं, हमने चाय पीनी है, मैं चाय पिलाता हूँ अपनी हैसियत के मुताबिक। 150 किराया नहीं है वो देता हूँ, मैं खाना मैं वो खिलाता हूँ। मैं खुद मज़दूर हूँ, लेकिन अल्लाह ताला मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं इनकी सब की मदद कर सकूं और सब की इमदाद करूं मैं, क्योंकि इन भाइयों ने मुझे इज़्ज़त दी है, मुझे चेयरमैन खुला रहा है इधर। तो अच्छा, आपको सदर का ओहदा इन सब ने मिलके दिया है, तो आपको नहीं लगता कि आप इस तरह की अगर कोई स्कीम आती है तो आपको उस बारे में इल्म होना चाहिए ताकि ये सब जो उससे फ़ायदा उठा सकें? देखो ये तो ये बात है कि मेरा नंबर, मोबाइल नंबर मैं अपना दे देता हूँ। जो भी कोई इन मज़दूरों की इमदाद करना चाहे, मेरे लिए वो हराम है, इनके लिए हलाल है। जो मेरे अकाउंट में पैसा आएगा मैं इन सब की मदद करूँगा। 20 आए, 30 आए, मैं 100 आए, मैंने कहा ये भी ये आवाम ने तुम्हारी मदद भेजी है, ये आप ले लें, मैं ये कर सकता हूँ। अब तो पता चल गया, अब आपको ज़रिया ढूंढना है, अब आप अप्लाई करेंगे और इनमें से आपको लगता है कि कितने मज़दूर जो हैं वो उस कर्ज के लिए अप्लाई करेंगे? ये मज़दूर तकरीबन इधर 100-150 मज़दूर है, तो उन मज़दूरों में 10 दिहाड़ी पे चले जाते हो गए, बकाया बेचारे इधर ही बैठे रहते हैं। तो शाम आप सदर हैं, आपका काम है इन सबको जो है वो कहें कि वो जाके रजिस्टर करवाएं, अपने आप को अप्लाई करें इसके लिए, ताकि यहाँ पे ख़वारी से बेहतर है अपना एक कारोबार छोटा सा बेशक शुरू कर लें। ये कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिन्हों को ID कार्ड ही नहीं बने, जो बने हैं तो उनकी डेट ख़त्म हो गई है। तो ये तो गलत बात है ना कि ID कार्ड ही नहीं बना हुआ। जैसे ये भाई कह रहा है मेरी डेट ही ख़त्म हो गई है, ये डेट आप नवाज शरीफ नहीं बनवा के देनी, आप खुद ID होते जाए नादरा दफ्तर, उन लोगों को मेरा कार्ड जमा करवाएं और नया कार्ड बनवाएं। मैंने तो आपने देख लिया ना, कार्ड नया बनवाया है, ये देखो ना मेरे डेट में 4 नया बनवाया और वो बना के देते हैं। कोशिश करेंगे तो होगी ना। हम इधर आपको ये हुकूमत की गलती है जी, मेरा ID कार्ड एक्सपायर हो गया तो वो बना के दे रहे, ये तो बात गलत है। हुकूमत ने आपके लिए इक़दाम कर दिया, आप क्या कहना चाहेंगे उनको कि उन्होंने एक अच्छी चीज़ आप लोगों के लिए निकाल दी, कर्ज का जरिया निकाल दिया? अगर ये मज़दूरों का हल हो जाए तो इन सब मज़दूरों की दुआएं उनके साथ होगी, अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे और ये 5 साल के बाद भी वो आएँ। हमारे तो ये मज़दूर दुआ ही कर सकते हैं ना। तो हुकूमत को कोसने की कोई वजह नहीं ना रहती पीछे अब। हाँ जी, जब मज़दूर दुआ करेंगे तो जो मज़दूर है उनकी दुआ जो अर्ज पर अल्लाह सुनता है, जो माड़ा बंदा होता है उनकी यहाँ, तो इनकी मेहरबानी है, इनका कुछ सोच लेते हो ना सोचे तो ये 50 साल से ये अड्डा ऐसे चल रहा है, आज का नहीं है। मजदूरी करते हैं आप? जी बिल्कुल। कितना टाइम से इधर आ रहे हैं? ये तकरीबन 3-4 महीने से यहाँ पे काम। 4 महीने से। आप असल के कहाँ रहने वाले हैं? मैं ज़िला उकाड़ा को। उकाड़ा के रहने वाले हैं। तो इधर मजदूरी करने की क्या वजूहत है? क्या वहाँ कोई ज़राई नहीं है? नहीं, मजदूरी वहाँ है ही नहीं, इसलिए मजबूरी से यहाँ पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे भी मुश्किलात का सामना है। क्या मजदूरी करते हैं? मिस्त्रियों के साथ काम करता हूँ। एक दिन काम लगता है, 4 दिन लगता नहीं है। वो जो एक दिन का लगता है वो खा लेते हैं, बस परेशानी में है, टेंशन। आप लोगों की आसानी के लिए हमारे वज़ीर आला ने स्कीम निकाल दी है, कर्ज ले आराम से कोई अपना छोटा मोटा कारोबार करे और खाएं। वो ठीक है, हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग इन्होंने अगर स्कीम निकाली है तो इंशाल्लाह हम उसको अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले ये है कि महंगाई पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। जैसे कि 2018 में इमरान खान ने जब इलेक्शन में जब जीता है, वो जो सब कुछ हुआ है, उस वक्त 150 रुपये किलो घी था। ठीक है, अब जो 550 रुपये किलो घी है, आप मुझे ये बताएं, महंगाई पे हुकूमत अगर थोड़ा सा एक्शन लेती है
तो हर बंदा खुशहाल हो सकता है। मुल्क की हालात तो साथ साथ है, लेकिन वो साथ साथ जो है हमारी वज़ीर आला या हुकूमत जो है इसकी सॉल्यूशन भी निकाल लेती है कि अगर ये मुश्किल है तो आप इसकी जगह ये कर लिया। मज़दूरों की एक मुश्किल थी जैसे कि वो कहते हैं हमें मजदूरी नहीं मिलती, तो अब आपके लिए कर्ज़ प्रोग्राम आ गया, अब उसके लिए अप्लाई करें, आपकी मुश्किलात हल हो जाएंगी। मैम देखें, अगर जो कर्ज़ हमने लेना है वो हमने अदा तो करना है, हुकूमत ने वो माफ़ तो नहीं करना। लेकिन अगर हुकूमत हमारे लिए ये कर दे कि महंगाई को थोड़ा कंट्रोल करे, गरीब आदमी जो है अपना पेट भर के खा तो सके। जो खाने वाली चीज़ें हैं वो महंगी हैं। तो आपके लिहाज से सबसे पहले किस चीज़ पे कंट्रोल किया जाए, क्या इकदाम किए जाए, मुझे बताएं फिर। सबसे पहले तो जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी 2018 में 80-90 रुपये पेट्रोल था, अब 200, 250, 300 रुपये पेट्रोल मिल रहा है। चीनी जो थी वो भी सस्ती नहीं है। घी जो है वो 550 रुपये किलो है। आटा है वो महंगा है। आप मुझे ये बताएं, जो खाने वाली चीज़ें हैं वही महंगी हैं, मज़दूर क्या खाएंगे बताएं। अगर ये पे यहाँ पे हमारे साथ अगर सपोर्ट नहीं करते ये लोग जो हमें खाना दे के जाते हैं, अगर वो हमें सपोर्ट नहीं करें तो हम कहाँ जाएं। फिर भी आपको एक चीज़ कहूँ कि देखें मुश्किलात ज़िंदगी के साथ साथ होती हैं, लेकिन आप एक बार अप्लाई करें, हो सकता है अल्लाह ताला का कोई ज़रिया आपका बन जाए। अपना कारोबार करें, अपना कमाएं, अपना खाएं, बेशक छोटा मोटा, फिर आपके पास ये होगा कि मैं अपना कमा रहा हूँ ना, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा किसी चीज़ का। इंशाल्लाह हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। आप कब तक करेंगे अप्लाई? इंशाल्लाह आज ही अप्लाई करते हैं, लेकिन मसला ये है कि हुकूमत को चाहिए कि कोई थोड़े महंगाई पे कंट्रोल आए ताकि गरीब आदमी खा सके। क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि मैंने गरीब नहीं रहने देना, वो इसी तरह ही नहीं रहने देना कि जब वो महंगाई से मर जाएगा वो गरीब कहाँ रहेगा। तो लिहाजा महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल करें। हमारी रिक्वेस्ट है कि ये पहले से इंशाल्लाह पहले के वज़ीर आज़म हैं, हम इनके ऊपर खुश हैं, और लेकिन ये महंगाई पे थोड़ा सा कंट्रोल करें मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप लोगों के अलावा भी जो बाकी लोग हैं जिनका कारोबार है या नहीं है, उनमें से कितने लोग जो है वो इस कर्ज़ को हासिल कर पाएंगे या कर चुके हैं अभी तक? देखें, जो कर्ज़ अदा कर चुके हैं हमें इस चीज़ का कंफर्म नहीं है। अदा वाली तो बात बहुत दूर आ जाती है ना। आप लोगों को कितने % लगता है कि लोगों ने कर्ज़ लिया होगा या उनको मिला है? लेने को देखें मैडम, हर जगह पे कर्ज़ लिया जाता है। अभी भट्ठा मज़दूर हैं वो इतना कर्ज़ में डूबे हुए हैं कि आपकी सोच भी नहीं होगी। लाखों के करोड़ों के हिसाब से उन्होंने पैसे देने हैं। उनके बच्चे जो हैं 5-5 नस्लें हो गई हैं, वो भट्ठे पे कर्ज़ाई हैं। पहले तो मरीम नवाज़ साहबा ने कहा था कि भट्ठे मज़दूर जितने भी हैं उनके मैं कर्ज़ माफ़ करवाएंगी, ठीक है। उनके कर्ज़ माफ़ करवाएं, उन्हें आज़ाद करवाएं। माफ़ नहीं हुए। लेकिन मरीम नवाज़ साहबा ने ये बात कही थी, तो भट्ठे मज़दूरों का कर्ज़ माफ़ करवाना चाहिए। भट्ठे वालों से लोगों को आज़ाद करवाना चाहिए। किसी की कैद में कोई कैसे काम कर सकता है, आप बता सकते हैं? तो पहली रिक्वेस्ट यही है कि जितने भी लोग कर्ज़ाई हैं, किसी के मोहताज हैं, उनको आज़ाद करवाएं। मुल्क के हालात इंशाल्लाह बेहतर होंगे और हमें यकीन है इंशाल्लाह ये मुल्क के हालात अच्छे करेंगे, लेकिन महंगाई पे थोड़ा सा कंट्रोल करें, ये रिक्वेस्ट है। तो नाज़रीन, इन्होंने अपना जो मौक़िफ़ दिया है, यहाँ पे और भी मज़दूर हैं और भी लोग हैं, हम इसे जानेंगे कि उनकी इस स्कीम के बारे में क्या राय है। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, मज़ीद जो है लोगों से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। और आज मैं सुबह एक स्कीम लॉन्च करके आई हूँ जिसके अंदर आपको 3 करोड़ रुपए तक का कर्जा मिलेगा, 0 सूद के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद लोगों से जो है वो बात करते हैं पूरी से स्कीम के बारे में, क्या उन्हें इल्म है या फिर नहीं, और उन्होंने अप्लाई किया है या फिर नहीं। तो नाज़रीन, यहाँ हमारे साथ एक और मज़दूर मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सब तो पहले जो ना जी मेरी मरियम नवाज़ ਨੂੰ ਇਹ अपील है कि मजदूरों ने जिथे किते कोई अड्डे हैं लाहौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸਿਆਲਕੋਟ कराची या फैसलाबाद या टोबा या जंग, जिथे किते भी अड्डे मजदूरों के बिलखसूस उन्होंने पानी लिए फिल्टर फराहम किया जाए ताकि वो पानी पीवन और उन्होंने दुआ देवन, क्योंकि पानी पिलाना जड़ा ना जी हजूर पाक की सुन्नत है और एक सदका जारी है। देखो जी, दुनियादारी के जितने मरियम नवाज़ साहबा काम कर रहे हैं वो ठीक है अपनी जगह से, लेकिन साड़ी अपील है, असं जितने मजदूर हाँ जो सानू प्यास लगती है, अं पानी पीने लिए दुकानदारों को जाने हैं, लेकिन उन्होंने पानी अपने लिए भर के रखे होंगे। उन्होंने कोई कूलर कोई फिल्टर नहीं है, नहीं इतने किसी अड्डे से कोई सानू फिल्टर नहीं मिला पानी वाला, वरना दुनिया के जिस किसी कराची शहर है, मुल्तान है, बाद जो ज़्यादा बड़े शहर हैं उन्होंने फिल्टर हैं पानी वाले, लेकिन साढ़े को इतने लाहौर किसी जगह से कोई नहीं है। बेगम कोट अड्डा हो गया, उसके अलावा अपना चबोजी हो गया, यतीम खाना चौक हो गया, उसके अलावा अमान टाउन हो गया, या जिथे कि भी अड्डे हैं मजदूरों के बिलखसूस उन्होंने तवज्जो की जाए, अपने नुमाइंदे भेजे जान
ताकि उत्थे पानी वाले फिल्टर लगान ताकि मजदूर पानी पीण और मरियम नवाज़ साहबा नूं दुआ देण। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि मरीम नवाज़ ने एक स्कीम का ऐलान किया है जिससे आपको कर्जे मिल सकते हैं, 3 करोड़ तक का कर्जा मिल सकता है, 1 से 10 लाख का कर्जा मिल सकता है। तो आपने अप्लाई किया है? नहीं जी, मैंने अप्लाई नहीं किया कर्जे के लिए। इस वजह से अप्लाई नहीं किया? अप्लाई इसलिए किया नहीं किया क्योंकि उम्मीद भी हमें नहीं है कि हम दरख्वास्त देते हैं किसी भी काम के लिए। आप लोगों की मुश्किलात के लिए जब वो एक सोल्यूशन ला रही हैं तो आप लोगों का काम बनता है कि आप उस पर अप्लाई करें। अगर आपको कोई जवाब नहीं आता या कुछ नहीं होता तो तब आप कह सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप सोच नहीं ना सकते कि यार ये तो होगा नहीं तो उसका फ़ायदा भी नहीं है, हो सकता है आपको कर्ज मिल जाए। चलें जी, हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे। ये जो आपने हमें काम कहा है कि मरियम नवाज़ ने हमारे लिए कर्जे का सलूशन निकाला है, इसलिए कि हम अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह ताला, आज ही अप्लाई करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कैसा इकदाम है मजदूरों के लिए खास तौर पे? ये अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट की तरफ से मजदूरों के लिए। तो मरियम नवाज़ साहबा की मेहरबानी है, शुक्रिया जो उन्होंने इतना अच्छा बेहतर सोचा मजदूरों के लिए कि गरीब लोग जो है अपना रोज़गार बना सकें और कर्ज ले सकें और बआसानी से बिला सूद के वापस कर सकें। अच्छा, आपके लिहाज से कितने लोग जो हैं वो इस स्कीम से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? तकरीबन जितने भी लोग हैं, मिस्त्री, मजदूर, बेरोज़गार लोग जितने भी हैं वो सारे इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं जी। और आपको क्या लगता है कितने लोगों ने जो है वो इस कर्ज के लिए अप्लाई किया होगा और उनको मिला होगा? आपके लिहाज से क्या आपकी राय है? तकरीबन अंदाज़ा है कि कुछ लोगों को मिला होगा तकरीबन जिन्होंने अप्लाई किया होगा जी। तो आगे आने वाले वक्तों में इसी तरह की अगर मजदूरों के लिए मुश्किलात के सामने आती रहें तो फिर आप लोगों का कोई शिकवा बनता है फिर हुकूमत से? जी नहीं, फिर शिकवा नहीं बनता। और आप लोगों को क्या चाहिए, किस तरह की स्कीम या किस तरह के आप इकदाम चाह रहे हैं हुकूमत से? हम तो चाहते हैं जी कि दुनिया के बारे में तो आप सोचते हैं मरियम नवाज़ साहबा कि इनके लिए ये कारोबार होना चाहिए, फ़लाँ का बच्चा ये है उसको ऐसा बनना चाहिए, लेकिन बिलखसूस जो ये मजदूर होता है ना वो अल्लाह ताला के बहुत करीब होता है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है अलकासिबुल हबीब, मेहनती इंसान मेरा दोस्त है। दुनिया अपने लोगों के बारे में तो सोचती है, जितने भी अफसर लोग हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, लेकिन गरीब लोगों के बारे में सोचना चाहिए ना कि गरीब किस हालत में है, कैसा है। अच्छा, इससे पहले जो है अपना छत अपनी घर स्कीम का भी ऐलान किया गया था जिसमें अगर किसी के पास मरला या 2 मरला या 5 मरला ज़मीन है तो उसे भी कर्ज दिया जाएगा। आपको इसके बारे में इल्म था? जी नहीं, ये इल्म नहीं था। नहीं था तो आपने अप्लाई भी नहीं किया होगा? नहीं अप्लाई किया जी। अच्छा, आपको लगता है कि आप लोगों के नॉलेज के लिए भी कुछ पहुंचाने तक आप तक पैगाम कोई इनको करना चाहिए इकदाम कि आप लोगों को भी पता चले अच्छा अब ये स्कीम आई है, ये स्कीम आई है, हमने अप्लाई करना है? देखें जी, जितनी भी स्कीमें निकलती हैं ना जी, उसके बारे में जो ख़ास लोग होते हैं ना ऑफिसर लोगों के, वो उनको बताते हैं। इल्म होते हैं, आप लोगों को नहीं मालूम होता ना। माड़े लोग जो होते हैं जिन्हें जी मजदूर लोग, उनको कोई भी नहीं मालूमात देता गए, वो उनको कोई मालूमात देना जी जो, तो यहाँ वो अड्डे पे खड़े होने की बजाय, मजदूरी की तलाश में खड़े होने की बजाय या बेरोज़गारी की वजह से परेशान होने की बजाय वो उसी काम के पीछे लगेंगे और अप्लाई करें और उनका काम हो जाए और यहाँ हजूम ज़्यादा नहीं होगा, लोग कम हो जाएंगे और खुशहाल हो। सबके पास अपना अपना एक कारोबार होगा, छोटा हो बड़ा हो, वो अल्लाह ताला की देन है। जी बिल्कुल ठीक है जी आपकी, यानी कि हर इंसान की कोशिश होती है कि हमारे पास अपना कारोबार हो, हम अपने कारोबार के लिए जाएँ, अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाएँ और उनको अच्छा खाना दे सकें, यानी कि जैसे लोग देते हैं। क्या करते हैं? रगड़ाई का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि हमारे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने स्कीम निकाली है कर्ज के लिए, तो क्या आपके ख्यालात हैं, क्या कैसा इकदाम है वो? मैंने अप्लाई की थी 3 दफ़ा, आगे से पैसे मांग रहे हैं 6000 रुपया। किस चीज़ के पैसे? ये अप्लाई करेंगे आगे जाएगी, फलाना ऐसे होएगा। तो मैंने बोला भाई मैं मजदूर का हूँ, भाई मैं नहीं दे सकता। मैंने कहा नहीं दे सकता, वापस जाओ। जाहिर सी बात है, जब कर्ज मांगे तो पैसे देंगे कहाँ से जब है ही नहीं तो? अगर कर देंगी तो फिर वो तो सूद बन गया ना, पहले लेंगी तो बाद। अच्छा, किस स्कीम में आपने अप्लाई किया था और किन्होंने आपसे पैसे मांगे थे? ये दपालपुर में दूसरे नाजरा दफ्तर में। कर्ज के लिए अप्लाई किया था, अपने घर के लिए अप्लाई किया था, किस चीज़ के लिए आपने किया था? दुकान डालनी थी, हाँ जी, उसके कलर के लिए तो अप्लाई की। उन्हें बोला पहले 6000 दो, बाद एक थोड़ा फार्म बनेगा, फिर तुम पैसे ले सकते थे। मैं पैसे लेना फिर कंफर्म था कि पैसे मिलेंगे या फिर वो भी तुक्के पे है कि मिल सकते नहीं मिल सकते? कभी नहीं, कब मिल जाएं। अगर मिलेंगे तो देंगे, नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। मैं फिर वापस आ गया, मैं अप्लाई जो करनी है, पैसे पहले देने मेरे को तो पहले नहीं हैं, तो बाद मैं किदू लवांगा। तो ये फिर किस हक से कह रहे हैं कि हमने स्कीमें चलाई हैं, लोग मुस्तफ़ीद हो, फ़ायदा उठाएं,
किस तरह फ़ायदा उठाएं जब वो वापसी पैसे ही मांग रहे हो? लग रहा, मेरे को तो नहीं लग रहा भाई ये दूसरा फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर ये ऐसे करते हैं भाई 10 लाख दे रहे हैं, गरीब बंदे को आके खुद दे भाई, ये 10 लाख रुपया उसका शनाख्ती कार्ड नंबर है, लें आके खुद दें, घर पे दें या अड्डे पे आके दें मजदूरों को, वो वापस भी करते हैं। ये नहीं भाई लेके चले जाएंगे फिर मिलेंगे नहीं, सब कुछ होएगा। ये नहीं भाई हम दफ्तर जाओ उत्थे फार्म बनवाओ, वो दफ्तर वाले तो पैसे मांगते हैं, वो पैसे पे 6,000 दे लेंगे, आगे जो मिलेगा या नहीं मिलेगा वो किस्मत की बात है। अच्छा, यहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों से बात की, मुझे ये पता चला कि ज़्यादातर लोग जो है वो ला इलम है इस चीज़ से कि स्कीम मिल रही है, क्या प्रोसेस है उसका सारा। तो आपके लिहाज से कोई मालूमाती काउंटर या इनको आके खुद बताना चाहिए कि ये स्कीम मिल रही है, या कोई डेस्क लगवा दे उस पर लोग पता कर ले आसानी? वही तो बात कर रहा हूँ ना, अगर मैं 3 दफ़ा अप्लाई की है, वो जो बेनज़ीर के आते हैं, पहले मेरे आते से अभी नहीं आ रहा है। अभी जाता हूँ उस नादरा दफ्तर, वो बोलते हैं तेरा शनाख्ती का बेनज़ीर दफ्तर जाओ, उत्थे गए हैं, उत्थे भी उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, नवा कार्ड बनवाओ। अभी मेरे तकरीबन 3 साल हुए हैं बनवाए को कार्ड। तो अच्छा, आपके अलावा आपको लगता है कि बाकी जो आम आवाम है, ये दुकानदार वाले हैं जो मेरे खरीद, को तो नहीं लग रहा है। उन्होंने अगर अप्लाई किया तो उनको मिलेगा, आपको लगता बड़े है? आदमी को मिलता है, छोटे को नहीं देते, नहीं देते। बड़े जो अमीर आदमी हैं उसको मिलता है, गरीब आदमी को नहीं देते। तो क्या फ़ायदा कि टीवी पे इतने शो मारने का जब इन्होंने देना ही नहीं है? देना ही नहीं है। अगर तो टीवी पे शो मार रहे हैं ना, तो ताही तो मैं गया हूँ अप्लाई करने। अगू बोलते हैं पहले 6,000 दो, बाद में अप्लाई करेंगे। वो भी मिले तो मिले, ना मिले तो नहीं सही। मेरा तो 6,000 गया ना, मैं तो अगे मजदूर आदमी हूँ, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। तो नाज़रीन, हमने इनसे बात की और उनका ये कहना था कि इन्होंने अप्लाई किया, इसके बावजूद उन्होंने इनसे 6,000 मांगे, और वो भी इस चीज़ पे था कि पता नहीं कर्ज़ मिले या ना मिले। तो हम इसी बारे में बाकी लोगों से भी पूछते हैं, आम आवाम से भी पूछते हैं कि क्या उन्होंने कर्ज़ के लिए अप्लाई किया, और इनके अलावा क्या आम आवाम को जो है वो कर्ज़ मिला या फिर नहीं। क्या करते हैं आप? ये रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, मरीम नवाज़ ने एक स्कीम का ऐलान किया है जिसमें वो 10 लाख से 3 करोड़ तक का जो है वो कारोबार के लिए कर्ज देंगे। इसके अलावा 1 से 10 लाख तक जो है वो एक कार्ड देंगे जिसमें आप कर्ज़ा ले सकते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, कैसा इकदाम है, कितने लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? नहीं, ख्याल तो ये है ना, अगर हकदार को मिले, क्योंकि हकदार तक पहुंचता ही नहीं है, सबसे मेन पॉइंट तो ये है। अच्छा देखिए, टीवी पे ऐलानात करने का ये फ़ायदा होता है कि तमाम लोग देख लेते हैं, लेकिन अब भी आप लोग ला इल्म है, आपको पता था इस चीज़ का? नहीं, हमें तो नहीं पता ना, क्योंकि ना टीवी देखे ना हमें पता है, सीधी बात है। तो आप सुबह काम पे आ गए, रात को घर गया चले। जाहिर सी बात है, कमाना भी तो है ना। बिल्कुल ज़ाहिरी बात है। तो एक आम लोगों की या मजदूरों के लिए, रिक्शा वालों के लिए एक डेस्क बना दिया जाए, इन्फॉर्मेशन डेस्क, जिस पे वो पता कर लें या उनको खुद आके मालूमात दी जाए कि हमने ये स्कीम निकाली है, आप अप्लाई कर लें। ये बिल्कुल ज़ाहिरी बात है, ऐसा होना पता चलेगा तो फिर है ना। हकदार तक तो पहुंचता नहीं, जिनके पास पहले माल इतना है उनके पास सब कुछ पहुंच जाता है। अच्छा, आप अभी वैसे ये स्कीम आई है तो अभी आपको इल्म हो चुका है, तो आप अप्लाई करेंगे? तो ज़ाहिरी बात है, करना बनेगा ना। कब तक करेंगे? ये 2-3 दिन में। 2-3 दिन में इंशाल्लाह। तो आपको क्या लगता है कि कितने लोगों को जो है वो कर्ज मिल जाएगा? क्योंकि जितने हकदार उनको तो मिलना चाहिए ना। लेकिन आपको लगता है कि हकदार जितने अप्लाई करेंगे उनमें कितने % लोगों को मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 10% को मिलेगा। अच्छा, और बाकी जो 90% है वो बेचारे ऐसे ही मेरे तरह देखते रह जाएंगे। तो इनको मेरे ख्याल में मुझे किसी ने ये कहा कि आप ये जो स्कीमें निकाल रही हैं, गरीब आदमी को इतना नहीं नॉलेज होता कि वो ये करे वो करे, तो खुद आके कर्ज पकड़ा जाए शनाख्ती कार्ड के ज़रिए। तो वो आपको क्या लगता है, कैसा वो इस तरह नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए, लेकिन वो करेंगे नहीं ना ऐसे। फिर अपने लोग कैसे खाएंगे? अपनी मेहनत करके खाना, जो भी खाना। ऐसा ही है। तो हुकूमत के ये इकदाम से आप खुश हैं या फिर नहीं? अभी तक तो कुछ भी ना, पेट्रोल का रेट नहीं टिक रहा, किसी चीज़ का नहीं रेट टिक रहा। तो कोई आपको आगे बेहतरी नज़र आ रही? जितने भी आए हैं ना जरदारी के बाद, उसके बाद सब फारग हो रहा है। फारिग हैं, किसी से कोई उम्मीद नहीं है? ना इमरान खान से हुई, ना किसी से भी नहीं हुई। तो आप ये जो स्कीमें निकाल रहे हैं उसका क्या फ़ायदा? ये सब अमीर लोगों को फ़ायदा, अमीर को है, गरीब को कोई फ़ायदा नहीं है। फिर से कोई फ़ायदा नहीं है गरीब को। क्या करते हैं आप? जिमीदारा करते हैं। क्या? जिमीदारा किसान। अच्छा,
मुझे ये बताएं कि हमारी वज़ीर आला ने पंजाब के लिए स्कीम निकाली है, 3 करोड़ रुपए का कर्ज मिल सकता है आपको। आपने अप्लाई किया? नहीं किया, किस वजह से? हमें पता ही नहीं था। पता ही नहीं था। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा लोगों का मसला है कि पता ही नहीं था, तो अप्लाई कहाँ से करें? तो गरीब किस तरह वो कर्ज पे अप्लाई कर सकता है आपके लिहाज से? बस पता लगेगा तो करेंगे ना। पता लग गया ना, हाँ जी, तो आप करेंगे जी इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं, अगर आपको कर्ज मिल जाता है, कितने तक का कर्ज लेंगे आप? जितनी आपकी सहूलत होगी। नहीं, 10 लाख से 3 करोड़ का भी कर्ज है, 1 से 10 लाख तक का भी है। बस डेयरी फार्म बनाना है, 10 लाख 12 लाख देंगे। तो अगर आपको मिल जाए तो आप डेयरी फार्म बनाएंगे मतलब? जी जी, आपके लिहाज से ये इकदाम हुकूमत की तरफ से कैसा इकदाम है? बिला सूद कर्ज है, 5 या 3 साल के एक साथ पे है। हाँ, बहुत अच्छा है और इंसान के लिए बहुत अच्छा है। अपना कारोबार चला सकता है, रोज़गार चल सकता है। चल सकता है, बिल्कुल। ये यहाँ खड़े होने से बेहतर है, मजदूरी करने से बेहतर है इंसान कर्ज ले कमाए। जी, तो आगे आने वाले वक्तों में अगर इसी तरह की स्कीम आती रही तो हमारे मुल्क तरक्की कर सकता है? हाँ इंशाल्लाह तरक्की करेगा। आने वाले वक्त में तरक्की करेगा, बिल्कुल। आपके लिहाज से कितने लोग जो हैं अभी तक इस कर्ज के लिए अप्लाई कर चुके होंगे, या कितने लोगों को कर्ज मिल चुका होगा? मुझे तो अभी पता लगा है, इसके बाद अप्लाई करेंगे। जब अप्लाई करेंगे सबको पता लग जाएगा। फिर ही पता लगेगा मिलेगा या फिर नहीं। जी, और आज मैं सुबह एक स्कीम लॉन्च करके आई हूँ जिसके अंदर आपको 3 करोड़ रुपए तक का कर्जा मिलेगा, 0 सूद के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आप सुनाइए। ये अल्हम्दुलिल्लाह। ये मछली की दुकान आपकी है? जी जी, कितने टाइम से इधर बैठे हुए हैं आप? तकरीबन 1990 के। 1990 के इसी जगह पर हैं? ये फुटपाथ कोई बैठे। सही, माशाल्लाह। अच्छा, सुना है कि काफ़ी मशहूर भी आप यहाँ पे? जी, मैंने कहा सुना है काफ़ी मशहूर हैं। हाँ जी, शुक्र अल्लाह, मजदूरी कर रहे हैं तो खा रहे हैं भाई। हाँ अच्छा, अगर आपको 10 लाख दे दिए जाए या 3 करोड़ दे दिए जाए जी, तो आप अपनी इसी दुकान को वसी करेंगे या कोई और कारोबार शुरू करेंगे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इसको ही वसी करेंगे। हमने जो कारोबार करना जानता वही आदमी को करना चाहिए ना। दूसरा तो कारोबार चेंज करेगा तो मसला बन जाएगा। तो आपको ये कारोबार का कैसे इल्म हुआ? मतलब खुद से आप शॉप खोली या कोई पीछे से पहले से आपको मिली हुई है? नहीं, मैंने शिगिर्दी की है। शागिर्दी की है, माशाल्लाह। 2 साल शिगिर्दी की है, काम पूरा सीखा तो फिर अपनी खोली है। 1988 का काम कर रहा हूँ ये मैं। दुकान को वसी करने के लिए हमारी वज़ीर आला ने स्कीम का ऐलान किया है। 10 लाख से 3 करोड़, 1 लाख से 10 लाख तक, 5 साल 3 साल वापसी का है और बिला सूद है। तो आपने अप्लाई क्यों नहीं किया अभी तक? हम एक मजदूरों को कहाँ मिलना है? ये बड़ों बड़ों लोगों के डिपार्जन है, हमें किसने देना है भाई? लेकिन अप्लाई करेंगे तो पता चलेगा ना कि मिले कि नहीं। ये मुझे ये बता दे कैसे अप्लाई करना है, मैं कर लेता हूँ भाई। अच्छा, ज़्यादातर लोगों का ये है कि वो ला इलम है कि कोई स्कीम भी आई है, अगर आ गई है तो उनको यही नहीं पता कि तो अपना मकान नहीं है जी, चलो जो मुझे तो ये दे दोगे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार तो मैं कर रहे हैं कि मकान ही ले लूँगा, और कुछ नहीं। अपना घर अपने छत स्कीम भी उन्होंने निकाली थी जिसमें आप कर्ज ले सकते थे अपने घर के लिए, उसके बारे में पता था आपको? नहीं, कोई इलम ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है वो कैसे ने निकाला। हम सिर्फ मजदूरी करते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम को रात को 10 बजे वापस घर चले जाते हैं। हाँ, पेट पालें या इनकी खबरें सुने। हाँ। अच्छा, तो आपको नहीं लगता पहले हुकूमत को सबसे पहले इन स्कीमों से पहले कोई इन्फॉर्मेशन डेस्क लगाना चाहिए जिसपे इनको पता तो चले कि यार ये चीज़ आई है? हाँ बिल्कुल, चौकों में ऐसे हो, एक पूरे चौक में एक बोर्ड हो खबर फैलाने का कि इधर एक बोर्ड हो, सारी दुनिया गुजरती है, हर आदमी देखे भाई क्या बन गया। मैंने जितने लोगों से बात की सबका यही था कि उनको पता ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल नहीं पता नहीं है, हमें खुद नहीं पता हम कैसे कर सकते। अप्लाई तो तब करेंगे ना जब पता लगेगा। चलेगा, बिल्कुल सही बात है। तो इसके अलावा आपको क्या लगता है कि ये इकदाम हमारे मुल्क को तरक्की के लिए कैसा इकदाम है? नहीं, ये तरक्की तुरक्की वाला कोई काम नहीं है, ये तरक्की का दी है। हमारा अगर फॉर एग्जांपल आप लेते हैं, एक मजदूर लेता है कर्ज, उसको मिल जाता है, वो यहाँ खड़े होने से बेहतर अपना कारोबार करे, अपनी उसकी थोड़ी सी चीज़ें बढ़ेंगी, खाने पीने की मुश्किलात हल हो जाएंगी, बेरोजगारी ख़त्म होगी। पहले चीनी 120-30 रुपए किलो सी, आज का मैंने वो लेने गया हूँ, उन्हें बोला जी 7,700 रुपये का थैला 50 किलो का। पहले 6500 का लेके आया मैं कुछ दिन पहले। ये कहते महंगाई कम होगी, बढ़ गई या कम होगी, ये बताए मुझे। अच्छा, मैंने ये 6500 का मैंने लिया 6 माह पहले, तो अब आज लेने गया हूँ आज की तारीख में, तो मैं वो होलसेल डीलर से पूछा, उन्होंने क्या 7,700 रुपये का है। अच्छा, महंगाई बस आ गया हूँ। महंगाई तो कर रहे हैं, साथ साथ छोटे मोटे सॉल्यूशन भी दे रहे हैं ना वो। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं
राती में थोड़ा सा टीवी लगाया, वो कहते हैं 88% से 4% महंगाई रह गई है। और मैंने देखा 1200 रुपया थैले पीछे, और आज मुझे ज़्यादा उसने बताया, मैं वापस आ गया, नहीं लिया। चंद दिनों में रेट बढ़ रहे हैं, चंद दिनों में। मैं कहता ना 6 माह पहले, मैं सही बात कर रहा हूँ, 6 माह पहले लिया 6500 का, आज वो उसका रेट क्या था जी 7700, 7700, 777। तो मतलब इस स्कीम का आम आवाम को, आम आदमी को कोई फ़ायदा है या फिर नहीं? किसी को कोई फायदा नहीं, बस जिसको मिल गया उसको फायदा, जिसको ना मिला उसको कोई फायदा अप्लाई करेंगे तो पता चलेगा ना चलो मिलेगा कि इंशाल्लाह कर देंगे। अप्लाई कैसे करना है ये तो पता चले, ऑनलाइन अप्लाई करना है कैसे करना है। नादरा के दफ्तर जाएं, इंफॉर्मेशन डेस्क लगे होते हैं, वहाँ पे आप उनसे पूछें, वो आपको वेबसाइट बताएंगे। फ़ोन है, इसके अलावा फ़ोन पे आप देखें स्कीम चल रही होती हैं, उन पर अप्लाई करें आप। चलो आज देख लेंगे, फिर रात को बच्चों को बताएंगे, वो पढ़े लिखे हैं, हमें तो अनपढ़ आदमी है, अंगूठा छाप, हमें क्या पता क्या करना। हाँ बच्चे तो अब तालीम याफ्ता हैं, उनसे कहें वो अप्लाई करेंगे। हाँ, या ज़ाहिर है यही कहूँगा भाई, बच्चों को अप्लाई कर दो बस। ये दुकान आपकी है, टाइम से इधर बैठे हुए हैं? यहाँ से हमारी पैदाइश ही यहाँ की है। पैदाइश ही रिहाइश थी, ये सड़क में आगे जगह, तो फिर शॉप बच गया, रिहाइश चली गई यहाँ से। अच्छा, ये शॉप कितने टाइम से यहाँ पर है? शॉप तो हमारी पैदाइश को यहाँ पे 50-60 साल से इधर है। माशाल्लाह। तो आपको नहीं लगता है दुकान अब थोड़ी वसी होनी चाहिए, थोड़ी खुली होनी चाहिए, थोड़ी बड़ी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए जी। तो कोई कोशिशें की आपने नहीं, तब्दील करने की, या कोई पैसे पूसे? मैं बाहर रेंट वगैरह बहुत ज़्यादा है, कोशिश की है, लेकिन 1-1.5 लाख रुपया रेंट है, आगे काम में नरमी सर की आती है, नरमी में फिर किराए नहीं दिया जाता। हुकूमत ने ये आसानी भी आपके लिए फराहम कर दी है, कर्ज देने का ऐलान किया है 3 करोड़ तक का, तो क्या आपको नहीं लगता आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? लेकिन ये हुकूमत ऐलान करती है, लेकिन कुछ को मिलते हैं, बाकियों को मिलते नहीं है। पिछली दफ़ा भी इन्होंने ऐलान किया था जी, हम इतने कोई जब पिछली हुकूमत आई थी, ये नेशनल बैंक से, पंजाब बैंक से आपको लोन मिल जाएगा। मैं गया था लेने के लिए, उन्होंने कहा वो खबरें हैं, कुछ भी नहीं है। मैं नेशनल बैंक भी गया, मैं पंजाब बैंक भी गया, उन्होंने कहा नहीं जी, नहीं हम नहीं दे रही। मतलब आपने अप्लाई किया लोन के लिए, लेकिन उन्होंने पहले अप्लाई किया था, उन्होंने कहा नहीं जी ये है ही कुछ नहीं। वो चंद मखसूस जो उनके अपने बंदे होते हैं, मेंबर होते हैं, उनको वो दे देते हैं मिलने जो, तो बाकी आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। आपने अप्लाई नहीं किया? किया कुछ गरीब हैं, उनको कुछ थोड़ा सा दे के वो दिखा देते हैं जी हमने ये कुछ किया है, वो उसके बाद कुछ भी नहीं होता। तो आपको नहीं लगता कि ये कर्ज उनको एक ताजर को देना चाहिए, एक आदमी को देना चाहिए, ताकि हमारे मुल्क में तरक्की हो सके? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वो इस तरह है ना कि इस तरह तो हर बंदा ही चला जाएगा कि हमें चाहिए, वो किसको पूरा करेंगे। वो मखसूस बंदों को कर देते हैं, बाकियों को वो कुछ भी नहीं करते। बात है कि नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अब ये नई स्कीम आई है, इसके लिए अप्लाई करें आप। ठीक है, कोशिश करते हैं ताकि आपका कारोबार भी वसी हो। हर इंसान जाहिर सी बात है चाहता है अगर कर्ज मिल जाएगा। चलिए आप बताएं आपको कितने तक का कर्ज चाहिए तकरीबन? है कहाँ से कर्ज मिल रहा है, या कोई बैंक वगैरह? नादरा से, बैंक से पूछें, आपको इन्फॉर्मेशन डेस्क वहाँ लगे होते हैं, वो आपको बताएंगे जी। तो अच्छा मुझे बताएं आपको कितने तक का तकरीबन कर्ज अभी चाहिए होता है? कोई अगर उसी काम करना तो कम से कम रेंट के लिए वो आज का उनकी पगड़ियाँ 10-10 लाख रुपया मांग रहे हैं, कोई 1.5 लाख रुपया किराया है, फिर काम के लिए कम से कम 30 से 35 लाख रुपया चाहिए है। तो वो तो 3 करोड़ तक उनका है, 30-35 लाख फिर क्या है वो दे सकते? कुछ भी नहीं है। अगर मिल जाए तो फिर क्या पहला काम करेंगे? कारोबार करेंगे, पहला काम है। यही आगे बढ़ाएंगे या कोई और कार्य शुरू करेंगे? फील्ड में है, फिर उसी में ही बंदा ट्राई करता है। हाँ जी। तो आपको लगता है कि अगर आप अप्लाई करें तो इंशाल्लाह आपको मिलेगा या फिर नहीं? कितनी % उम्मीद है? चक्कर लगा के तो उम्मीद तो कुछ भी नहीं है। उम्मीद पे दुनिया कायम है ना? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, बिल्कुल। तो अच्छा वैसे आपके लिहाज से ये स्कीम अगर ये कुछ भी करते हैं तो ये कैसा इक़दाम है हमारे? तो अच्छी है, हाँ जी। बेरोज़गारों के लिए अच्छी है, जो जिनके लिए परेशानियां, कारोबार नहीं है, उनको अगर कर्जा मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात आती रहनी चाहिए इस तरह की स्कीमें। बिल्कुल आती रहनी चाहिए। कितने टाइम से आपकी दुकान यहाँ पे है? ये 1972 से है वैसे। वाला साहब बैठते हैं, साथ में बैठता हूँ। रोड में आ गई थी पीछे रहाइश थी, अब ये इतनी बची है मेरी दुकान। अच्छा, हमारे वज़ीर आला पंजाब ने कर्ज़ों के लिए स्कीम एक और फिर नई निकाली है, तो आपके लिहाज से कैसा इक़दाम है ये? कितने लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं या हुए हैं? ये तो बहुत बेहतर है, सहूलत बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये एक तरीक़ेकार आवाम को आम पता होना, तो फिर ताकि वो आम बंदा भी जाके ना तरीके से कर ले। सबसे ज़्यादा शिकायत ये है कि लोग ज़्यादातर लाइलम हैं या उन्हें तरीक़ेकार नहीं पता, तो इस बारे में क्या हुकूमत को करना चाहिए? गवर्नमेंट को कोई बैंकों में जाके वहाँ से दें, लेकिन फॉर्म वगैरह नहीं मिल रहे। ठीक है, तो
मुझे भी खुद मैं चाह रहा हूँ कि मैं लूँ इस तरह, लेकिन नहीं मिल पा रहा मुझे। आपने अप्लाई पहले की है किसी चीज़ के लिए? मैं कोशिश थी मेरी, जो ये वज़ीर आला ने निकाली है ना, ये 15 लाख की, ठीक अपना घर अपनी छत वाला। है, हाँ, लेकिन वो मुझे कहीं से बैंकों में गया हूँ, वहाँ से वो फॉर्म नहीं मिल रहे, ठीक है। जो नेट पे मैं ऑन किया है, अप्लाई किया है, फॉर्म वो ओपन ही नहीं होता। तो आपने उनसे पूछा नहीं कि क्या तरीक़ेकार है, ये कि जगह जाके अप्लाई करना है या फॉर्म कहाँ से मिलेगा? काफ़ी बंदों से पूछा, वो कहता है भाई ये तो कोई MNA वगैरह से करो, वो आगे डलवा सकते हैं, आम बंदे के लिए बहुत से दूर है। कि बस के बात नहीं है, तो मतलब ये सिर्फ बड़े बड़े बांट के खा जाएंगे। मैं काफ़ी बंदों से डिस्कस किया है इस बारे में, वो कहता है भाई ये आम बंदों को नहीं मिल रहे हैं, जैसे MNA वगैरह से रब्ता करो जाके, वहाँ से वो आगे सिफारिश हो तो वहाँ से वो दिलवा सकते हैं। हमारी वज़ीर आला ने तो कहा है कि ये मज़दूरों के लिए, ताजर के लिए, दुकानदारों के लिए, हर शख्स के लिए, और ऊपर से बिला सूद है, ठीक है। अगर आपको 10 से 3 करोड़ तक का कर्जा 5 साल में उतारना पड़े तो बहुत आसान काम है। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन अप्लाई नहीं हो रहा, लोग कर नहीं रहे हैं, ला इल्म है। मैं इस वक्त खुद चाह रहा था कि मैं, ये बहुत अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का, लेकिन मैं 2-3 महीनों से ना ट्राई में हूँ कि कहीं से मुझे कोई रास्ता मिल जाए, कोई इन्फॉर्मेशन कोई नहीं मिल रही मुझे। हाँ जी, बिल्कुल। तो हुकूमत को सबसे पहले मालूमाती डेस्क बनाना चाहिए एक। हाँ जी, बिल्कुल। मैं बैंकों में भी रब्ता किया है, लेकिन उसमें से भी वो फॉर्म वगैरह कहीं से नहीं मिल रहे। मैंने नेट पे भी वो फॉर्म जो है वो ओपन करने की कोशिश की, लेकिन वो ओपन होता ही नहीं है। वेबसाइट नहीं ऑन हो रही ना उसकी? बिल्कुल नहीं ऑन हो रही। ये भी हो सकता है कि अब जो स्कीमें पुरानी हो गई हो सकता है उसके मेंबर्स पूरे हो गए हों, लेकिन ये जो स्कीम है ये अभी निकली है, तो आप ज़रूर अप्लाई करें, देखिए आपको कर्ज मिलता है कि नहीं। करने का तरीका क्या है, वो यही तो अब चाह रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ जी, बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। मैं काफ़ी बंदों से भी डिस्कस किया, लेकिन वो भी कहते हैं भाई बैंकों में जाओ। इंशाल्लाह हम भी आपको ज़रिया बताएंगे। इसके अलावा नादरा है, बैंक है, वहाँ पे जाए, पता करें। स्कीम हर बंदे के लिए है, तो हर बंदे को हासिल करनी चाहिए, फ़ायदा उठाए, अपना कारोबार बढ़ाए। लेकिन ये आम आवाम को बिल्कुल नहीं पता इसके बारे में, तो ये मालूमात को ही ना आम करनी चाहिए कि लोगों को पता चले कि ये कहाँ से कर्ज मिलेगा, किस तरह मिलेगा, बिला सूद। आपके अलावा जो आम आदमी है, उन्होंने अगर किसी ने, आपके अलावा आम आदमी किसी ने अप्लाई किया हो और उसको कर्ज मिला हो? मेरे इल्म में तो नहीं पता कि किसी को पैसे मिले हों, मेरी जानकारी में नहीं है। अभी तक ये सिर्फ ऐलान ही है, मिलने वाले कोई आपको अभी तक दिखाई नहीं दी? किसी की सिफारिश से या मैंने या कोई सिफारिश से लोगों ने हासिल किया हो, लेकिन आम आवाम में मैंने नहीं अभी तक देखा कि यहाँ फलां बंदे को मिला है पैसा। तो नाज़रीन, हमने काफ़ी लोगों की सिर्फ ये शिकायत हैं कि वो लाइलम है, और अगर किसी ने अप्लाई किया है तो या तो उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं या ये कह दिया जाता है कि ये स्कीम झूठी है। इसके बारे में भी हम मज़ीद लोगों से जो है वो मालूमात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं इधर प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी का काम करते हैं, माशाल्लाह। अच्छा, हमारी हुकूमत ने एक स्कीम का ऐलान किया है, आपको इल्म है इस बारे में? हाँ, स्कीम का तो मुझे पता है, मैं टीवी पे देखता हूँ, इसकी काफ़ी ऐडें आ रही हैं, लेकिन वो ऑनलाइन बच्चों को मैंने कहा कि खोलो, उनको ऑनलाइन उन्होंने खोला है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि क्या क्या फॉर्म का फिल करना है, कैसे करना है, कहाँ फिल करना है, क्या वेबसाइट है, किधर जाएंगे, कुछ भी नहीं इल्म है। वेबसाइट खोल के देखते हैं, वहाँ पे कोई वो नहीं आ रही, सिलसिला नहीं आ रहा। तो हमारी हुकूमत अगर इस तरह की स्कीमें निकाल रही है, अच्छी चीज़ें निकाल रही है, क्या उनको सबसे पहले ये काम नहीं करना चाहिए कि इतने बैनर्स जो लगे होते हैं, इनकी जगह ये अप्लाई करने का तरीका लगवा दें, या कुछ इस तरह के मालूमाती डेस्क हो? ये ब्रोशर होने चाहिए और पम्फलेट होने चाहिए, हर बंदे को अवेयरनेस होनी चाहिए, जो हकदार है उसको मिलना चाहिए, ठीक है ना। जो लोग बेचारे काम करते हैं, छोटे छोटे बड़े लोग हैं, उनको चाहिए, जो कारोबार करते हैं छोटा छोटा, उनको पढ़े लिखे नहीं है, ला इल्म है, मजदूर हैं, कारोबारी अफराद, उनके पास कहाँ टाइम होगा कि वो ये देखते फिरे? उनको पेमेंट अगर चाहिए तो वो कहाँ जाएँ, किस जगह जाएँ? उनको ये बैनर वगैरह तशहीर करने चाहिए, उनको हर जगह बैनर लगाने चाहिए कि ये गवर्नमेंट हमारा पैसा, ये हम ही देना है ना, उन्होंने हमें देने हैं, हम अपना, ताकि हम मीशत को बढ़ाएं। वापस भी करेंगे इंशाल्लाह, अगर देंगे तो करेंगे। ये कारोबारी लोग हैं, ये इंशाल्लाह देंगे पैसे तो वापस भी करेंगे। मिले तो सही ना, वो असल मसला है। माल वगैरह डलेगा, माल आएगा इनके पास, तरसील होगी तो करेंगे। वैसे ये इकदाम आपके लिहाज से अच्छा है कि बुरा? हाँ, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है, और अगर लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, बस पता चले। आने वाले वक्तों में इस तरह की मज़ीद स्कीमों का ऐलान करना चाहिए, निकालें लोगों के लिए स्कीम। बिल्कुल स्कीमें होनी चाहिए, ऐसी स्कीमें होनी चाहिए। कारोबार, छोटे छोटे कारोबारी लोग हैं, इनके लिए होना चाहिए कि बेचारे काम करें, इंशाल्लाह लोगों को पैसा गवर्नमेंट को कमा के दें, खुद भी खाएँ, बच्चों को कमाएँ, खुशहाल हो लोग। ऐसे ही है ना, खुशहाल हो लोग,
लेकिन ये है कि अवेयरनेस होनी चाहिए, पता चलना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। मेन मसला है ज़्यादातर लोगों को अवेयरनेस ही नहीं, अगर पता भी है तो अप्लाई किस तरह करना है वो ये सोच के छोड़ देते हैं। यही वजह कि किसी को पता ही नहीं है वो कैसे अप्लाई करें। ये जो अनपढ़ लोग हैं इनको आगे बताएं, उनको उनके एजेंट होने चाहिए, सिलसिला होना चाहिए कि यार उनका ऑफिस होना चाहिए हर इलाके में, ठीक है। और अगर बैंक देते हैं तो बैंक को अवेयरनेस होनी चाहिए, बैंकों को कोई पता नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें पता भी है लेकिन हम अप्लाई नहीं करते, हमें तो मिलना नहीं है। तो इस तरह की सोच रख के क्या आपको लगता है कि ये गलत है ना? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन चलें आप, जब ऑनलाइन खोलते हैं जो वेबसाइट खुलती नहीं है तो कैसे अप्लाई करें, फॉर्म कैसे करें? लेकिन पहले से ही नाउमीद हो जाना कि मिलना तो है नहीं तो हम अप्लाई भी नहीं करते, ये भी एक गलत चीज़ है। नाउमीद नहीं होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि घर आके तो कोई नहीं देगा आपका, ठीक है ना। बेटे तो किसी को भी नहीं मिलता, कभी मेहनत करोगे तो देगा भी। चीज़ हासिल करनी है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ सिलसिला होता है, वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, फिर आप पैसे दें, कोई आपके घर आके पैसे नहीं देगा आपको। तो नाज़रीन, हमने यहाँ मुख्तलिफ लोगों से बात की, हर कारोबारी शख्स, हर तजारती शख्स, इसके अलावा मजदूरों तक से बात की। एक तो सबसे बड़ा और अहम मसला ये कि स्कीम आने के बावजूद भी जो है लोग इससे लाइलम है, लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी एक स्कीम आई है, हमने इस पर अप्लाई करना है। और जिनको पता भी है उनको ये नहीं पता कि अप्लाई का तरीक़ेकार क्या है। तो लोगों को सबसे पहले इस बारे में मालूमात होनी चाहिए। हमारी हुकूमत की जानिब से फ्लेक्सेस लगाई जाए या उनके कोई एजेंट जो है वो आके लोगों को जो है वो मालूमात दें ताकि वो स्कीम से मुस्तफ़ीद हो सके। और दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी कहना था कि उन्होंने स्कीम के लिए अप्लाई किया लेकिन उनसे वापसी जो है वो कुछ पैसे मांगे गए या फिर कई जगह से उनको ये कहकर जो है वो भिजवा दिया गया कि ये तमाम स्कीमें जो हैं ये झूठी है, ये हुकूमत की तरफ से कोई ऐलानात नहीं है। तो सबसे पहले मालूमाती डेस्क और दूसरा इस जो भी स्कीम निकलती है इसके बारे में लोगों को पूरी मालूमात दी जाए ताकि हर बंदा, इस मुल्क का हर फर्द जो है वो इस स्कीम से फ़ायदा उठा सके। अब देखते हैं हमारी हुकूमत इन स्कीम के अलावा और क्या मज़ीद स्कीम लाती है और लोगों को किस तरह जो है वो इस स्कीम के बारे में मालूमात देती है। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने जाना, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।